दोस्तों, मैं फराज मलिक। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जंग जारी है। बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस को उम्मीद थी कि नेटो की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन नेटो ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद रात ये खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति राज़ी हो गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करने के लिए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो वो बातचीत भी अभी नहीं हो पाई है, इसीलिए ये जंग भी अभी जारी है। साथ ही साथ रात यूएनएससी की एक मीटिंग भी हुई थी, जहां पर वोटिंग हुई। उस मीटिंग में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास होना था, लेकिन रूस ने वीटो पावर का सहारा ले लिया, इसलिए वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्या है ये वीटो पावर और क्या है यूएनएससी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, धूम धड़ाके वाली। अगर आपको खबरें सुननी है तो आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जिन्होंने एक युद्ध को इवेंट के तौर पर देश को दिखाया है और एंटरटेनमेंट की तरह ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की मीडिया पर कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो। खतरनाक वाले सायरन बज रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, मतलब हद कर दी इन लोगों ने। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। खबर के साथ साथ हम आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं जिसके बारे में शायद आपको पहले ना मालूम हो, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आए। आपने बहुत सारे नए नाम सुने होंगे, नई बातें सुनी होंगी इस जंग के दौरान। जैसे बहुत सारे लोगों ने नेटो के बारे में नहीं सुना था, क्या होता है इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। आज की इस वीडियो में हम वीटो पावर और यूएनएससी की बात करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूएनएससी क्या है। यूएनएससी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। यह संस्था यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इसका काम यह है कि किसी भी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करना है, कोई प्रतिबंध लगाने हैं, कोई हमले की तैयारी करना है, तो इस संस्था में प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस संस्था में इस वक्त 15 देश शामिल हैं, जिसमें से 5 देश स्थायी हैं और 10 देश अस्थायी हैं। अब ये स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है? जो स्थायी देश हैं उनको पूरी पावर होती है कि जब तक वो किसी भी प्रस्ताव पर 5 देश अपनी सहमति नहीं जताएंगे, तब तक वो प्रस्ताव यूएनएससी में पारित नहीं होता है। अगर एक देश भी उस प्रस्ताव के खिलाफ है तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से देश है? 5 पहले वो बता देता हूं, उसके बाद 10 कौन से देश हैं वो बताऊंगा। यूएनएससी के जो 5 स्थायी मेंबर है उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अलावा जो 10 और अस्थायी मेंबर हैं, भारत, ब्राजील, अल्बानिया, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, ये जो है ये अस्थायी मेंबर हैं। अब स्थायी मेंबर जो है 5, इनको एक पावर मिली होती है वीटो पावर, और इसी वीटो पावर का सहारा रूस ने लिया है जो उसके खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था। जो स्थायी 5 सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिली होती है, यानी अगर उसमें से एक भी देश किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ अपनी सहमति नहीं जताता है, वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। यूएनएससी में कल रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था, लेकिन रूस खुद स्थायी मेंबर है, उसने वीटो पावर का सहारा लिया, तो भाई मजबूरी पड़ गई 4 देशों के सामने। रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव को पास वो नहीं कर पाए। इसके अलावा वोटिंग भी हुई कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने देश हैं, इसके खिलाफ कितने देश हैं। तो सिर्फ एक देश जो है चीन, उसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। बाकी 12 देश जो हैं उन्होंने रूस के खिलाफ वोट डाला। एक रूस हो गया, एक चीन हो गया, और रहा भारत। भारत ने ना तो खिलाफ वोट डाला और ना ही उसके समर्थन में वोट डाला। भारत ने वोट ही नहीं डाला। भारत की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत करके इस युद्ध को खत्म किया जाए। भारत लगातार यही अपील कर रहा है, इसीलिए भारत ने ना तो रूस के खिलाफ वोट डाला, ना ही उसके समर्थन में। अब आपको बता दें, यहां पर भारत की भी मजबूरी है। भारत के रूस से संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर रूस के खिलाफ वोट डाल देता तो भारत और रूस के संबंध बिगड़ जाते, और अगर यूक्रेन के खिलाफ डाल देता तो अमेरिका वगैरह ये सारे लोग नाराज हो जाते, और यूक्रेन के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे भी फंसे हुए हैं। तो भारत ने किसी को भी वोट नहीं दिया, ना समर्थन में ना उसके खिलाफ। तो फिलहाल यूएनएससी की बैठक में चाहते हुए भी अमेरिका जैसे बड़े देश रूस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि रूस भी उन 5 देशों में शामिल है जो वीटो पावर का सहारा ले सकता है, और रूस ने वीटो पावर का सहारा लेते हुए अपने आप को बचा लिया है। रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, रूस जो कुछ कर रहा है यूक्रेन के लोगों के साथ, आम लोग जो मारे जा रहे हैं, उसमें ये बड़ा
दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद किसी देश के पास इतनी हिम्मत है नहीं वो खुलकर रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।